वक़ुल जाअल हक़्क़ु वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। और कह दे हक आ गया और बातिल भाग गया, यकीनन बातिल भाग जाने वाला ही है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, खाकसार डॉक्टर मोहम्मद याहिया फैज़ान ख़त्म नबूवत ग्रुप की जानिब से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। प्यारे भाइयों, आज की ये हमारी बहुत ही अहम वीडियो, इसके बारे में हमने आप सब दोस्तों से ये दरख्वास्त करनी थी कि आप ज़रूर हर वो अहमदी जो कि ये काम कर सकता है वो ये ज़रूर नेकी का काम करे कि ये जो सबूत आज हम आपको कुछ मुजाहिदीन के बारे में मुहैया कर रहे हैं वो ज़रूर पाकिस्तान के जो अदारे हैं, जो मुतल्लिका अदारे हैं, उन तक पहुंचा दें, चाहे वो ISPR हो या पुलिस हो या आर्मी का अदारा हो, ताकि पाकिस्तान के कानून जो है, पाकिस्तान का कानून उसका बोलबाला हो, उसी पाकिस्तान के कानून का बोलबाला हो जिस कानून के बारे में मौलाना जो है, मौलाना मैं भी जिनको कहते हैं, मौलाना ताहिर अशरफी साहिब, ये देखें क्या फरमा रहे हैं। जो आईने पाकिस्तान को मानता है हम उसे मानते हैं, और जो आईने पाकिस्तान को नहीं मानता हम उसे नहीं मानते, वो कोई भी हो। जी जनाब, है जी, जो आईने पाकिस्तान को नहीं मानता, मौलाना कहते हैं जी वो कोई भी हो, ये उसको नहीं मानते। प्यारे भाइयों, आज हम आपको इसी आईने पाकिस्तान के बारे में उन दो अफराद का जिक्र कर रहे हैं जो कि आईने पाकिस्तान की धज्जियां बिखेर रहे हैं। और भी अफराद हैं जिनको इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने लेकर आएंगे, और आप ज़रूर उन अफराद को जैसे जैसे हम लेकर आते जाएं उन सबूतों को आप लोग मुतल्लिका अदारों तक पहुंचाते जाएं। उन कानून पाकिस्तान को तोड़ने वालों में से एक जो पहले शख्स जो इनके बारे में हम आपको आज बतलाना चाहते हैं वो है ये मौलाना मौलवी अबैदुल्ला लतीफ़ साहिब। और ये किस तरह से पाकिस्तान के कानून को तोड़ रहे हैं प्यारे भाइयों? वो इस तरह से कि यही मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत बहुत ज़्यादा शोर मचाया करते हैं कि पाकिस्तानी कानून के मुताबिक कादियानी कुतब जो हैं उनको घर में रखना, उनकी ख़रीदो फ़रोख्त, उनकी नुमाइश करना ये जायज़ नहीं है, ये कानून पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है और इसकी बहुत बड़ी सज़ा है जनाब, जेल भी हो सकती है, 3 साल कैद व मुशक्क़त है गालिबन उसकी सज़ा। और यही मौलवी साहिबान ये देखें जी ये क्या करते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह जी, ये हैं जी वही अबैदुल्ला लतीफ़ साहिब। और ये इन्होंने हमें 24 सितंबर को ये अपनी लाइब्रेरी का भेजा जनाब, और ये सोशल मीडिया पर ये जो इन्होंने नुमाइश लगाई है इससे साबित होता है कि मौलवी अबैदुल्ला लतीफ़ साहब के घर पर वो किताबें मौजूद हैं जो कि पाकिस्तानी आइन के मुताबिक अपने घर पर रखना बहुत बड़ा जुर्म है। ठीक है जी, ये देख लें, ये सारी किताबें प्यारे भाइयों ये देख लें, ये अबैदुल्ला लतीफ़ साहिब के घर में मौजूद हैं। और ये देख लें अबैदुल्ला लतीफ़ साहिब इन्होंने ये तस्वीरें भी भेजी हैं जनाब, ये अनवारुल उलूम कादियानी किताब है, मज़ामीन बशीर, ये सब की सब किताबें कादियानी कुतब हैं जो कि जैसा कि यही मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत हमें बतलाते हैं पाकिस्तान के कानून के ये ख़िलाफ़ है कि कोई भी इनको अपने घर पे रखे या नुमाइश करे इनकी। ठीक है जी।
फिर यही उबैदुल्लाह लतीफ़ साहब इन्होंने ये तस्वीर भी हमें भेजी, जो कि ये सारी कादियानी कुतुब हैं जनाब। ये भी तमाम कादियानी कुतुब हैं प्यारे भाइयों, और इन कादियानी कुतुब को अपने घर में रख कर उबैदुल्लाह लतीफ़ साहब आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ठीक है जी। फिर ये देख लें, ये लिखा हुआ है कादियानी अहादीस के तराजुम। ये ना पता नहीं इनका क्या मतलब है कादियानी अहादीस। लिखा तो ये हुआ है सही मुस्लिम, और ये देखें सही बुखारी यहाँ पे होगी, ये देखें सही बुखारी। तो गालिबन ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के बारे में ये कह रहे हैं कादियानी अहादीस। फिर प्यारे भाइयों, यही उबैदुल्लाह लतीफ़ साहब, इनके घर पे अनवारुल उलूम मौजूद हैं, जो कि कादियानी किताबें हैं, जिनका रखना आईने पाकिस्तान के तहत क्या है, नाजायज़। इसकी बहुत बड़ी सज़ा है जी। फिर ये देखें प्यारे भाइयों, रूहानी ख़ज़ाइन का सेट भी इन साहब के घर पे मौजूद है, और जिस तरह के हमने दरख्वास्त की है, इन तमाम सबूतों को हर वो अहमदी जो कि ये काम कर सकता है पाकिस्तान में, वो ज़रूर मुतल्लिका अदारों तक पहुँचाए, ताकि वो इनके घर पर छापा मारकर इन कुतुब को बरामद करें और उबैदुल्लाह लतीफ़ साहब को करारे वाकई सज़ा दी जा सके। ठीक है जी। और इसी तरह ये देखें जी, पॉकेट बुक, अहमदिया तालीमी पॉकेट बुक, फिर ये मलफूजात का पूरा सेट इनके घर पे मौजूद है, और ये सारी किताबों की उबैदुल्लाह लतीफ़ साहब जो हैं इन्होंने बाकायदा नुमाइश की है। ये तफसीर कबीर का सेट है। ना सिर्फ इन्होंने नुमाइश की है, बल्कि इन्होंने ये साबित कर दिया है कि ये कुतुब इनके घर पे मौजूद हैं। और ख़ास तौर पे ये देखें जी, उबैदुल्लाह लतीफ़ साहब, ये वही उबैदुल्लाह लतीफ़ साहब है प्यारे भाइयों। इनके साथ यहाँ पर ये शख्सियत भी मौजूद है जी। ये शख्सियत भी जमात के ख़िलाफ़, बड़े जमात के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा वगैरह किया करते हैं कि जी जमात को ये करने की इजाज़त नहीं और वो करने की इजाज़त नहीं। और जिस भाई ने ये जानना हो कि उबैदुल्लाह लतीफ़ साहब कहाँ पे रहते हैं, तो ये आज ही हमने उनसे पूछा है, तो इन्होंने ये बताया है कि इनका ताल्लुक फैसलाबाद से है। तो बाकी उबैदुल्लाह लतीफ़ साहब का जो नंबर है वो भी हम आपको दिखला देते हैं। ये प्यारे भाइयों उबैदुल्लाह लतीफ़ साहब का नंबर है, ताकि अगर आपने कानूनी इजाराजोई करनी हो, पुलिस ने इनसे रब्ता करना हो, या जिस भी मुतल्लिका अदारे ने रब्ता करना हो, वो इनसे रब्ता कर ले और उनको आसानी हो। क्यों? इसलिए कि देखें जी, ये सारे जो दोस्त हैं उबैदुल्लाह लतीफ़ साहब जैसे लोग, ये कहा करते हैं कि मुल्क के कानून को जो है वो ज़रूर उसकी पासदारी करनी चाहिए। तो हम भी चाहते हैं कि उबैदुल्लाह लतीफ़ साहब मुल्क के कानून की पासदारी करें। तो ये थे प्यारे भाइयों मुल्ज़म नंबर 1। दूसरे प्यारे भाइयों, दूसरे मुजाहिद ख़त्मे नबूवत जो कि इसी तरह की हरकत करते हैं, ये हैं जनाब शमसुद्दीन साहिब। आप इनको भी जानते हैं। ये देखें जी, शमसुद्दीन साहिब उन कादियानी कुतुब की नुमाइश कर रहे हैं। उनके आगे भी पड़ी हैं, उनके पीछे भी पड़ी हैं, उनके बाएं तरफ भी पड़ी हैं, दाएं तरफ भी पड़ी हैं, जिन कादियानी कुतुब की पाकिस्तान के अंदर यूं नुमाइश करना और अपने घर पर रखना, ये आईने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। तो प्यारे भाइयों, हमने आपको जिस तरह बताया, ये दो जो मुजाहिदीन ख़त्मे नबूवत हैं, ये आईने पाकिस्तान को तोड़ रहे हैं। किस आईने पाकिस्तान को तोड़ रहे हैं? जिस आईने पाकिस्तान के मुताबिक ताहिर अशरफी साहब फरमाते हैं, जो आईने पाकिस्तान को मानता है हम उसे मानते हैं, और जो आईने पाकिस्तान को नहीं मानता हम उसे नहीं मानते, वो कोई भी हो। जी प्यारे भाइयों, तो अब हम ताहिर अशरफी साहब को भी कहते हैं, अगर इनमें कुछ जुर्रत है, कुछ गैरत है, तो ये जो दो मुल्ज़म हमने आपको बतलाए हैं, ये जनाब शमसुद्दीन साहब, हमने सबूतों समेत जनाब ताहिर अशरफी साहब आपको इनकी शक्ल भी दिखला दी, इनके सामने ये जो किताबें हैं ये भी दिखला दी। अगर इनका नंबर चाहिए होगा तो हमारे से रब्ता करें, हम इनका नंबर भी आपको दे देंगे। इसी तरह हमने आपको उबैदुल्लाह लतीफ़ साहब का जनाब नंबर भी दिखला दिया, इनकी शक्ल भी दिखला दी, ये भी बतला दिया कि ये
फैसलाबाद में रहते हैं, और अगर जनाब मौलाना ताहिर अशरफी साहिब आप या आपका कोई भी इदारा आईने पाकिस्तान की पासदारी करना चाहता है तो आए जनाब, हम आपको दावत देते हैं, इन दोरों को गिरफ्तार करें और इनको करारे वाकई सजा दें, फिर हम आपको माने क्या वाकई आईने पाकिस्तान को मानते हैं और सिर्फ उसकी मानते हैं जो आईने पाकिस्तान को मानता है। और फिर प्यारे भाइयों, जैसा कि आपको पता है, ये हजरात जो हैं इन्होंने सिर्फ किताबें रखी नहीं हुई, ये इन कुतुब को पढ़ पढ़ के ये अवाम को सुनाते हैं। और इस तरह से पढ़ पढ़ के सुनाना इन कुतुब को, जिन कुतुब की पाकिस्तान में जो है वो पाबंदी है, रखने पे पाबंदी है, वो आईने पाकिस्तान के मुताबिक बहुत बड़ा जुर्म है। अब सवाल ये है कि अगर इन जैसों को इजाज़त है इन कुतुब को रखने की और इन किताबों को पढ़ पढ़ के लोगों को सुनाने की, तो जिन लोगों की वो किताबें हैं, जिन्होंने वो छापी हैं, उनको इजाज़त क्यों नहीं है? ज़रा सोचिए। क्योंकि ये लोग जो हैं, जिस तरह के हमने बार बार देखा है, ये तो कुछ दिखाते हैं बाकी सब छुपाते हैं और यूं मुल्क के अंदर मजहबी मुनाफरत फैलाते हैं। और मजहबी मुनाफरत फैलाना भी आईने पाकिस्तान के मुताबिक उसकी इजाज़त नहीं है। तो ये लोग दोहरे जुर्म का शिकार हो रहे हैं। और जिस तरह के हमने गुजारिश की है, इन मुजरमों के बारे में पाकिस्तान के मुतल्लिका अदारों को ज़रूर बतलाएं, ताकि वो इन के घर पे छापे मारकर ये जो इन्होंने गैर आइनी तौर पर किताबें रखी हुई हैं अपने घर में, इन किताबों को इनसे छीन कर और इन को फिर वहाँ तक पहुँचाएं जहाँ पे इनको पहुँचना चाहिए। और प्यारे भाइयों, हम आपको ये बतला दें, हमें भी पता है कि आईने पाकिस्तान के जो अदारे हैं उन्होंने क्या करना है। और प्यारे भाइयों, इस मौका पर तो फ़ारसी का वो मुहावरा जो है वो पूरा बैठता है बड़ी ही माजरत के साथ कि पाकिस्तान तो अब वो मुल्क बन चुका है जिसमें पत्थर जो हैं वो कैद हैं और कुत्ते जो हैं वो आज़ाद हैं। ठीक है, बहुत ही माजरत के साथ वो मुहावरा ऐसा है, लेकिन बहरहाल आपको मतलब समझाने के लिए मुझे बयान करना पड़ा। मोहतरम नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज की वीडियो को ख़त्म करें, हम एक बात की वजाहत करना चाहते हैं, और वो ये, और ख़ास तौर पे शमसुद्दीन साहिब कहीं ये डींगे ना मारना शुरू कर दीजिएगा कि हमने कोई नौज़बिल्ला माज़अल्लाह आपकी जनाब आलिमाना जो वीडियोस हैं या जो आप इन किताबों से जो हवाले निकालते हैं उनसे डर के ये वीडियो बना दी है। ना 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 ना, जहाँ तक आपकी उन जो है शोशों का ताल्लुक़ है उनका जवाब तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुंह तोड़ जवाब देते हैं। और आपको भी पता है कि वो जवाब किस तरह से मुख्तलिफ़ ग्रुपों में भी आपको शिकस्त मिलती है, ना सिर्फ हमारे ज़रिए से बल्कि हमारे मुख्तलिफ़ दोस्तों के ज़रिए से आपको मिलती है और आइंदा भी शिकस्त मिलती रहेगी। हम तो सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि जनाब ये कहाँ का इंसाफ है कि आप तो अपनी इन किताबों को घर पे भी रखें और आपके तरह के दूसरे जो मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत हैं वो भी घरों में रखें। आप इन किताबों को अपनी गाड़ी में भी इधर उधर ले जाते हैं अपने बैग में डाल के, जिस तरह के बार बार आप ख़ुद इजहार करते हैं मुख्तलिफ मौके पर। लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है कि जमात अहमदिया को जिनकी ये असल में किताबें हैं उनको ये पाबंद किया जाए कि वो इन किताबों को ना घर पे रख सकते हैं, ना वो किसी के सामने इनको नुमाइश कर सकते हैं, लेकिन आप जैसे लोगों को मजहबी मुनाफरत फैलाने के लिए इजाज़त हो कि इन्हीं किताबों को ले लेके फिरें। ठीक है जी, ये इंसाफ के ख़िलाफ़ है, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं। ठीक है जी, उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी और आप डींगे मारने से एहतराज़ करेंगे। अल्लाह करे कि वो दिन आए कि पाकिस्तान में इन किताबों को जिस तरह ये दोस्त जो हैं इनको सामने रख के दिखलाने की और इनको बयान करने की इजाज़त है, हमें भी हमारे जो पाकिस्तानी अहमदी हैं उनको भी इजाज़त हो कि ये किताबें इसी तरह सामने रख के वीडियोज़ बनाएं और फिर इनको बयान करें। इसके साथ ही प्यारे भाइयों, खाकसार को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।